बिग बॉस का मोस्ट कंट्रोवर्शियल शो हमेशा से टीवी पर गंद फैलाता आ रहा है। इस शो के कंटेस्टेंट बेशक से बहुत पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन जब लड़ने की बारी आती है तो ये चौल की आंटियों को भी फेल कर देते हैं। लेकिन इस बार का ये शो कुछ खास लेकर आया और वो है तजाकिस्तान के छोटे से सिंगर अब्दुरोजिक को, जिन्होंने पहली बार इस शो के कॉन्सेप्ट को ही बदल कर रख दिया। इनका फंडा सबसे अलग है। वो कहते हैं ना, मस्त रहो मस्ती में, आग लगे बस्ती में। अब्दू कुछ वैसे ही है। छोटा समझकर इन्हें अनदेखा मत करिएगा। ये छोटा बम $2 मिलियन की नेटवर्थ रखता है और 3 ही नहीं, अब्दू के पास 10 साल के लिए अबू धाबी का गोल्डन वीजा भी है। इनके कारनामों की वजह से इन्हें साल 2022 में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के खिताब से नवाजा गया। इन्हें देखकर लगता है कि जैसे अब्दू को बिग बॉस की जरूरत नहीं है, बल्कि बिग बॉस को अब्दू की जरूरत है। ये खुद को छोटा भाईजान कहकर पुकारते हैं और छोटे भाईजान की लाइफ इतनी लग्जरियस है जिसके सामने बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स की चोचलेबाजी किसी काम नहीं है। हाल ही में जब उन्होंने कुछ दिनों पहले बिग बॉस के घर में अपने जूते दिखाए थे, तब उनके इस जूते की कीमत इतनी ज्यादा थी कि लोग इसे चोरी करने की तक बात कह रहे थे। छोटे से अब्दू के नन्हे पैरों के जूते करीब 4.5 लाख रुपए के थे। इसे सुनने के बाद सभी कॉन्टेस्टेंट हक्के बक्के रह गए। उनकी नजरें देख बेचारे अब्दू ने अपने जूतों को उनसे छिपा कर रख दिया कि कहीं सच में उनके जूते न गायब हो जाएं। अब्दू की जिस लग्जरी लाइफस्टाइल और सक्सेस को देखकर आज लोग उन्हें गुणगान उनके करते हैं। उनमें से बहुत कम लोग इस बात से वाकिफ हैं कि एक समय पर उनके पास बेसिक सुख सुविधाओं का भी प्रॉपर इंतजाम नहीं था। जब ये छोटे थे तो इनके पिता माली का काम किया करते थे, लेकिन आज यही अब्दू करोड़ों के प्रॉपर्टी के मालिक है। इनका ताजिकिस्तान में कुछ करीब 10 करोड़ का बंगलो है, जिसमें सभी तरह की आलीशान सुख सुविधाएं मौजूद है। लग्जरी सुख सुविधाओं से लैस इनके इस घर में कई सारे बेडरूम है, प्रॉपर जिम है और ना जाने कितने ही एडवांस टेक्नोलॉजी है। ताजिकिस्तान के इस घर के अलावा आज की तारीख में इनके पास दुबई में भी एक आलीशान अपार्टमेंट है। अब्दू अपने एक गाने के लिए करीब 10 लाख रुपए चार्ज करते हैं और ना जाने कितने ब्रांड्स को एंडोर्स करते हैं। अब्दू हर एक ब्रांड को एंडोर्स करने के लिए लगभग 20 से 30 लाख रुपए चार्ज भी करते हैं। इन्हें कार्स का बहुत शौक है और कहा जाता है कि इन्होंने अपनी इसी शौक को पूरा करने के लिए पूरा का पूरा गाड़ियों का गैराज खड़ा कर रखा है, जिसमें इनकी मर्सिडीज बेंज भी शामिल है, जिसकी कीमत कम से कम 2 करोड़ रुपए है। आज अब्दू जिस भी मुकाम पर है उसमें इनके टैलेंट के साथ साथ सोशल मीडिया ने भी इनका खूब साथ दिया है। अब्दू पहले सोशल मीडिया पर ही ज्यादा काम करते थे। यहाँ वो अपने गाने की वीडियो बनाकर डालते थे। कुछ समय बाद इन्होंने टूटी फूटी हिंदी में गाने गाकर उसे सोशल प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया, जिसके बाद तो जैसे अब्दू की लाइफ ने टर्निंग पॉइंट ले लिया। देखते ही देखते इतने ज्यादा वायरल हो गए कि सिर्फ ताजिकिस्तान ही नहीं, दुनिया भर में ये फेमस हो गए। कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के साथ उठना बैठना लगा रहता, लेकिन इस सक्सेस के पीछे अब्दू ने बहुत कुछ सहा है। इस रॉक स्टार का जन्म 3 सितंबर 2003 में ताजिकिस्तान के एक छोटे से गांव में मिडिल क्लास फैमिली में हुआ। छोटे से दिखने वाले अब्दू को देखकर कोई भी नहीं कह सकता कि उनकी एज कितनी है। दरअसल अब्दू की हाइट ना बढ़ना उनकी हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से, जिसमें उन्हें रिकेट्स नाम की बीमारी है। इस कंडीशन में इंसान के बोन्स का डेवलपमेंट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से उनकी बॉडी ग्रोथ नहीं कर पाती। इसलिए 19 की उम्र में भी सिर्फ उनका वेट 15 किलोग्राम है। अब्दू ने बचपन से ही बहुत कुछ झेला है। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन इतने बड़े सुपरस्टार के पास आज के हिसाब से बेसिक एजुकेशन भी नहीं है। लेकिन इस सब के बावजूद आज अब्दू जिस मुकाम पर है वहाँ शायद ही कोई पहुँच सकता है। अब्दू को बचपन से ही गानों का बहुत शौक था। वो अक्सर अपने रेडियो से कैसेट डालकर गाने सुनते थे और इसी को गुनगुनाया करते थे और धीरे धीरे अब्दू ने गाने गाना शुरू किया और लोग इन्हें पसंद भी करने लगे। अब्दू अक्सर अपने गाँव के एक मेले में गाना गाया करते थे और वहाँ के लोग उन्हें बहुत ही ज्यादा पसंद करते थे। अब बस अब्दू को अपनी मंजिल मिल चुकी थी और उन्होंने अपने शौक को अब अपना पैशन बना लिया था। उन्होंने गाने को ही अपनी जिंदगी बना लिया था और अब उन्हें उन ताने देने वालों की कोई फिक्र नहीं थी जो उनका मजाक बनाया करते थे। अब्दू अब बस एक मौके की तलाश में थे और उनकी ये तलाश तब पूरी होती है जब उन्हें ताजिकिस्तान के बड़े मंच पर परफॉर्म करने का मौका मिलता है। इसके बाद अब्दू ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। फेमस होने के बाद अब्दू दुबई शिफ्ट हो गए और वहीं इनकी मुलाकात होती है इंडियन सेलिब्रिटीज से। अब्दू अक्सर अरिजीत के गाने को हिंदी में गाने की कोशिश किया करते थे और ऐसा उन्होंने तब किया था जब वो सलमान भाई से मिलते हैं। इन्होंने सलमान के सामने तुझे देखा तो ऐसा लगा सॉन्ग गाया था। अब्दू को बॉलीवुड का गाना गाते देख सलमान भाई पिघल गए और खुद को अब्दू से गले मिलने से नहीं रोक पाए। पर जब सलमान को अब्दू पसंद आ गए तो उनकी लैंडिंग होती है दुबई से सीधा बिग बॉस के घर में, जहां उन्होंने अपने क्यूटनेस से तबाही मचा रखी थी।